Good morning, dear students. Today I am going to teach you the chapters of November. In the month of November, we should discuss the chapter 8 measurement and chapter 11 times and temperature. आपको बता देना चाहता हूँ इन क्लास 5 मैथ्स क्लास 5 में नवंबर मंथ में सिलेबस आपको भेजा गया होगा, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। नवंबर में आपको 2 चैप्टर्स डिस्कस करने हैं। पहला चैप्टर जो है वो है मेजरमेंट चैप्टर 8 है, चैप्टर 8। और दूसरा चैप्टर जो आपको डिस्कस करना है, रीड करना है, लर्न करना है, वो टाइम एंड टेम्परेचर। ये 2 चैप्टर मैं आपको नवंबर के महीने में पढ़ाऊंगा, टाइम एंड टेम्परेचर। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर 8 मेजरमेंट इन क्लास 5। मेजरमेंट क्या होता है? नापना। जैसे आप लोग एक एक्साइटेड रहते हैं कि मेरा ज्योमेट्री बॉक्स कितना बड़ा है, कितना छोटा है, तो इस चीज को मेजरमेंट बोलते हैं। जैसे आपके फादर्स या पेरेंट्स कोई मार्केट जाते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, तो विदाउट मेजरमेंट वो लोग उस चीज को नहीं खरीदते हैं। जो ग्रॉसर होते हैं, शॉपकीपर वगैरह होते हैं, वो सब हमेशा किसी भी चीज को मेजर करके देते हैं, चाहे वो मीटर में हो, केजी में हो, लेंथ में हो, लीटर में हो। जैसे आपके घर में दूध आता है, मिल्क आता है, तो 1 लीटर आपकी मम्मी बोलती होंगी ना, 1 लीटर दे दीजिए, 2 लीटर दे दीजिए। तो दीज आर कॉल्ड मेजरमेंट। इट इज यूजुअली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ये जो मेजरमेंट है हम लोग डेली लाइफ में यूज, सुनने को भी मिलता है, यूज भी करते हैं। घर के अंदर भी यूज हो सकता है, घर के बाहर भी यूज हो सकता है। घर के अंदर मम्मी आपसे बोलती है 1 गिलास पानी लाओ, ये नहीं बोलती है 1 किलो पानी लाओ। 1 गिलास पानी का मतलब हाफ मिलीलीटर। तो जितने भी लिक्विड सब्सटेंस होंगे उनको मेजर करने के लिए लीटर और मिलीलीटर का यूज करते हैं। वेट करने वाला सब्सटेंस, वेट करने वाले को केजी और ग्राम में। फिर उसके बाद लेंथ मेजर करने वाला, लेंथ कपड़ा हो गया, ये सबको मेजर। तो उसी चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारा एक ऑब्जेक्ट है, मैं सबसे पहले इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है मेजरमेंट, उसको अच्छे से समझिएगा आप लोग। जैसे आपके पास एक पेंसिल है, रहता है, सबके पास रहता है इस तरीके से। अब इसका लेंथ मेजर आप कर सकते हैं स्केल से। तो ऐसे नहीं बोलेंगे 2 किलो का पेंसिल है या 2 लीटर का पेंसिल है, बोलेंगे 10 सेंटीमीटर का पेंसिल है मेरे पास। तो ये लेंथ के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? लेंथ के अंदर। मीटर, सेंटीमीटर, ये सब यूनिट्स होते हैं जो लेंथ को मेजर करते हैं। उसी तरीके से बहुत सारा चीज होती है लेंथ को मेजर करने के लिए। सबसे पहले मैं रिमाइंड कर देता हूँ कौन कौन सा टर्म लेंथ में आएगा, कौन कौन सा टर्म वेट में आएगा, कौन कौन सा टर्म कैपेसिटी में आएगा। तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए क्या क्या चीज हम यूज कर सकते हैं? सबसे पहली चीज मिलीमीटर। सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटा मिलीमीटर। उससे थोड़ा सा बड़ा सेंटीमीटर। उससे और बड़ा लेना चाहेंगे तो मीटर, और उसके बाद एक बड़ा लेना चाहेंगे तो किलोमीटर। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लेंथ के लिए स्मॉलेस्ट। अभी तक आप जो पढ़ रहे हैं, सबसे छोटी यूनिट जो होती है मिलीमीटर, फिर उसके बाद जो होता है वो सेंटीमीटर, फिर उसके बाद मीटर, फिर क्या होता है किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आपको मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए ये सब भी मल्टीप्लाई और डिवीजन की बेसिस पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल समझिए मेजरमेंट, लेंथ को मेजर करने के लिए किस तरीके का यूनिट का यूज करते हैं। ये सब यूनिट्स हैं। क्या है आपकी यूनिट्स है। सबसे छोटी यूनिट, उससे बड़ी, थोड़ी सी बड़ी, और ये किलोमीटर दिया है, इसका मतलब है किसको मेजर किया जा रहा है, लेंथ को मेजर किया जा रहा है। सेंटीमीटर भी दिया है तो किसको मेजर किया जा रहा है, लेंथ को भी मेजर किया जा रहा है, मगर छोटा लेंथ को मेजर किया जा रहा है। किलोमीटर जो होता है वो बड़े लेंथ को मेजर करने के लिए होता है। मीटर जो होता है किलोमीटर के कंपैरिजन में थोड़े से पास के लिए। जैसे आपको यहाँ से दिल्ली के लिए अगर लेंथ मेजर करना है तो आप किलोमीटर में बोलेंगे। अब जैसे स्कूल के गेट से लेकर आपके घर तक तो मीटर में भी बोल सकते हैं, किलोमीटर। शॉर्टेज डिस्टेंस, जैसे एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम के लेंथ को मीटर में मेजर किया जा सकता है।
सेंटीमीटर में मेजर करने के लिए पेंसिल बॉक्स हो गया, बुक हो गया, ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में। अब जैसे ये एकदम छोटी क्वांटिटी का चौक है, इसको मिलीमीटर में मेजर करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किसके अंदर, लेंथ के अंदर, क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड और भी टर्म्स हैं। सबसे पहली चीज हम बेसिक चीजें आपको समझाएं कि कैसे हम चेंज करेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसको अरेंज करते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब देखिए सबसे बड़ी यूनिट ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, किलोमीटर से, किलोमीटर से किलोमीटर से अगर आपको मीटर में चेंज करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर किसी भी टर्म को, अगर कोई भी, जैसे 4 किलोमीटर दिया है, अब बोलेगा चेंज इनटू मीटर, तो आप क्या करेंगे, 4 into 1000 कर देंगे, ठीक है। किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। इसको बना लीजिएगा, ये जो मैं बना रहा हूँ आपको डायग्राम, ये अपने फेयर कॉपी में बना लीजिएगा समझने के लिए। जैसे इसका मतलब क्या है, इस एरो का मतलब ये है कि हम किलोमीटर से किस में चेंज कर रहे हैं, मीटर में। जब किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, मल्टीप्लाई बाय 1000। उसी तरीके से फिर यहाँ से चूज करते हैं, मीटर से किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो जब मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मिलेगा, जैसे 3 मीटर दिया है, इसको सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब किलो से मीटर में चेंज कर, किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई। कितने से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई। ये आपका डायग्राम ये दिखा रहा है कि 10 से मल्टीप्लाई। और ठीक इसका उल्टा होता है, मिलीमीटर दिया जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड। सेंटीमीटर दिया है, मीटर में चेंज करना होगा तो 100 से डिवाइड, उल्टा कर देते हैं, बस डिवाइड करते जाते हैं। जैसे आपको दिया है 400 मिलीमीटर, दिया है आपको 400 मिलीमीटर, अगर आपको बोला सेंटीमीटर में चेंज इनटू सेंटीमीटर, तो आपको कितने से डिवाइड करना होगा, 10 से डिवाइड करना होगा। अगर आपको दिया है 400 सेंटीमीटर, 400 क्या दिया है, सेंटीमीटर, अब बोला है मीटर में चेंज करिए, किसमें चेंज करिए, मीटर में, तो कितने से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, और चेंज होकर आएगा 4 मीटर। तो ये चीज आप बहुत आसान है, इसको फिगर अपने कॉपी में बना लीजिएगा और उसको समझ लीजिए। अब मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ने के पहले, ठीक है। ये आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे या तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसको याद रखना जरूरी है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको क्या लिखना है। सबसे पहले ये तो बेसिक यूनिट्स है, इसको भी लिख लीजिएगा पूरा आप लोग अपने कॉपी में, और इसको भी लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि ये सबका यूज होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों चीज आप लिख लीजिएगा, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, ये सारी यूनिट्स में, और कैसे चेंज करेंगे ये भी चीज मैंने आपको बताया। और भी बहुत सारा यूनिट्स है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 2 चीज ये तो कॉपी में लिखना ही है आपको, एक चीज और भी लिखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे एक तो यूनिट है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और एक मिलीमीटर। ये देखिए ये सब भी यूनिट्स हैं, किसको मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए। तो इसको भी आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। इसका फुल नेम हम लिख देते हैं, इसका नाम है, फुल नेम सबका हम अभी लिख देते हैं। इसका फुल नेम है किलोमीटर, इसका फुल नेम है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, इसका फुल नेम है डेकामीटर, डेकामीटर, इसका फुल नेम है मीटर, इसका फुल नेम क्या है, मीटर, इसका फुल नेम है डेसीमीटर,
इसका फुल नेम है सेंटीमीटर, और लास्ट वन का फुल नेम है मिलीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, इसको भी आप लोग याद के लिए अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ये तीन चीज मैंने आपको बताया, वो तीन चीज आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। इसी सब चीजों का यूज करते हुए हम एक्सरसाइज पे आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज पे आगे बढ़ने के लिए एक्सरसाइज 8.1। नहीं, मुझे बस वो जो सिलेबस बना होगा उसमें मैंने कुछ कर नहीं सकता, तो उसकी फोटो खींच के एक्सरसाइज 8.1 फिल इन द ब्लैंक्स। नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ए का फर्स्ट बुक में ही करना है। देखिए ये वाले पूरे एक्सरसाइज को बुक में करना है। एक्सरसाइज 8.1 को बुक में ही करना है। जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो आपको बुक में ही करना है। जैसे 8.1 का पहला 5.74 मीटर को किस में चेंज करना है? मीटर में चेंज करना है। और किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। तो देखिए पॉइंट के पहले वाला टर्म मीटर में हो गया, पॉइंट के बाद वाला टर्म सेंटीमीटर में हो गया। इस तरीके से इसको एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, पॉइंट से पहले मीटर में और पॉइंट के बाद वाला टर्म सेंटीमीटर में। अब ध्यान दीजिए, अगर इसको हम सही से चेंज करना चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा कैसे। हमको क्या करना होगा, क्योंकि हमसे बोला है सेंटीमीटर में चेंज करिए, तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ मीटर दिया हुआ है, मीटर दिया है और किसमें चेंज करना है? सेंटीमीटर में। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर भी दिया है और ये टर्म मीटर में है। तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करिएगा। इससे पहले मैंने डेसिमल में बताया है आपको 100 से मल्टीप्लाई करना। 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा और बन जाएगा 574 सेंटीमीटर। क्या बन गया? 574 सेंटीमीटर। इसमें से जो 2 डिजिट होते हैं वो सेंटीमीटर में चला जाता है और ये जो सिंगल डिजिट जो बचता है वो मीटर में चला जाता है। तो ये आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपका गिवन क्वेश्चन है 5.74 मीटर, तो आपने क्या किया? पहले मीटर, क्योंकि आंसर आपको सेंटीमीटर में भी देना था, तो इसलिए आपने क्या किया? पहले मीटर को किसमें चेंज कर दिया? पूरे टर्म को किसमें चेंज कर दिया? सेंटीमीटर में आपने चेंज कर दिया। अब यहां से आपने देखा कि सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? 2 डिजिट जो हो गया वो सेंटीमीटर के लिए हो गया और एक सिंगल डिजिट वो मीटर के लिए हो गया। और भी क्वेश्चन देख लीजिए, बुक में ही करना है ये सब। 9.21 किलोमीटर चेंज करेंगे हम किलोमीटर में और किसमें? मीटर में। तो ध्यान दीजिए, मैंने जैसे बताया था पॉइंट से पहले वाला टर्म किसमें हो जाएगा? इस किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट के बाद वाला टर्म मीटर में। तो 221 मीटर नहीं लिख सकते हम, क्योंकि मीटर में 3 डिजिट्स होता है। कितने डिजिट्स होते हैं? 3 डिजिट्स। तो हमेशा याद रखिएगा, या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर किसमें? किलोमीटर में दिया है और किसमें चेंज करना है? मीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इससे पहले मैंने वो चीज बताया होगा, आपको याद रखिएगा। तो यहाँ 9.21 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 9210। ये बन जाएगा और किसमें चेंज हो जाएगा? मीटर में। क्योंकि हमको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, जबकि किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या किया मैंने? 1000 से मल्टीप्लाई करवाया। तो क्या बन गया ये? 1000 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, तो बन जाएगा आपका 9210। 9210 है तो इसमें 3 डिजिट्स देते हैं। किलोमीटर और मीटर के कंडीशन में 3 डिजिट्स जो होगा वो मीटर में फिल होगा और पहला डिजिट एक लास्ट के 3 डिजिट्स मीटर में फिल करते हैं और 9 जो होगा वो किलोमीटर। 3 डिजिट्स के अलावा जितने भी डिजिट्स बचेंगे वो आपका किसमें जाएगा? किलोमीटर में जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप। और भी देख लीजिए अच्छे से, एक बार फिर से समझ लीजिए। 7 वाला क्वेश्चन नंबर 7।
3.75 मीटर। किसमें चेंज करना है? सेंटीमीटर में। डायरेक्ट चेंज करने क्योंकि हमको पता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 3.75। कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से। 375 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये गिवन नंबर को हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आ जाएगा 375 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन थे, आप सॉल्व करिएगा। बचे हुए क्वेश्चन ए का सेकेंड, थर्ड, 5, 6, सेकेंड, थर्ड, 5, 6 और 8 बुक में ही करिएगा। बुक में ही करना है, सॉल्व करिएगा। जो भी प्रॉब्लम आपको होगा तो आपके लिए क्लास, डाउट क्लियरिंग क्लास रखा जाएगा, हम आपको बताएंगे। तो अच्छे से समझ के करिएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। मेजरमेंट्स थोड़ा सा टफ चैप्टर भी है आप लोगों के लिए। बी का पोर्शन डिस्कस करते हैं। बी का सेकेंड, इसको भी बुक में ही करना है, पूरे एक्सरसाइज को ही बुक में करना है। 8.1 के एक क्वेश्चन मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, एक बॉक्स बनाया हुआ है। सेकेंड वाला मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इस तरीके का बॉक्स है और ऊपर कुछ लिखा हुआ है, मेजरमेंट, मीटर और सेंटीमीटर। दूसरे बॉक्स में लिखा है इन बिगर यूनिट। मैंने आपको भी जस्ट इससे पहले बताया था कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। बिगर यूनिट मींस मीटर बड़ा होगा, स्मॉलर यूनिट मीटर से छोटा क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। मैंने बताया है ना अभी, इससे पहले मैंने बताया है। तो अब जैसे देखिए दिया है सेकेंड वाला 35 सेकेंड और उसके बाद 5। दो क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, बाकी आपको फिल करना होगा। 35.55 मीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ये तो पूरा मीटर में दिया हुआ है, इधर बोला है मीटर और सेंटीमीटर दोनों में लिखिए, और इसमें बोला है सेंटीमीटर में लिखिए। तो हम देखिए यहाँ पे मीटर दिया है, सेंटीमीटर में लिखने के लिए क्या करेंगे? इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस नंबर को रफ में आप लोग कर लीजिएगा। 35.55 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल वाला पार्ट्स याद करिएगा। जब 2 जीरो था और मल्टीप्लाई में था तो सर ने क्या बताया था? 2 जीरो जब मल्टीप्लाई करेगा तो 2 पॉइंट सेव कर जाएगा और पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, मींस 3555 ये बन जाएगा, ठीक है। अगर इसी नंबर को मीटर और सेंटीमीटर दोनों में लिखना है तो पॉइंट से पहले वाला नंबर जो हो जाएगा वो मीटर के लिए हो जाएगा, पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होगा वो सेंटीमीटर के लिए हो जाएगा। 35 मीटर 55 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 9 मीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा सेंटीमीटर और मीटर दिया है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, मगर यहाँ पे देखिए ये तो सही है 9, फिर लगाएंगे पॉइंट, मगर यहाँ केवल 5 है तो अपने से लिखेंगे 05 सेंटीमीटर, सॉरी 05 मीटर, ठीक है। 9.05 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर जब भी नाम देगा मीटर के साथ तो पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए। यहाँ केवल 5 था तो 05, 50 नहीं लिख सकते क्योंकि ये पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये केवल 5 दिया है तो 05 कह सकते हैं, 5 को 05 कह सकते हैं 2 डिजिट बनाने के लिए। लाइक टर्म में चेंज करने के लिए अगर 5 को हम 50 लिख देंगे तो डिफरेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 05, ठीक है। उसी तरीके से हमने लिख दिया। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए ये पूरा इसको 905 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 905 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 9 मीटर 5 सेंटीमीटर दिया है तो मीटर में चेंज करना है तो 5/100 कर देंगे। अगर आपको इसमें बोला है ना मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, मैंने बताया है आपको। तो ये हो जाएगा 9 + 0.05 और जब ऐड करेंगे तो 9.05 आएगा, ठीक है। और जब ये मीटर में चेंज हो गया तो इसको डायरेक्ट बिना पॉइंट
सेंटीमीटर। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या यूज करते हैं। अब ये आपका हो गया बी में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ 3 क्वेश्चन होमवर्क में करना है, बुक में ही करना है। 3 क्वेश्चन होमवर्क बुक में ही करना है। तो ये सब चीजें हैं बुक में करने वाले, मगर समझने वाली चीजें हैं। जो समझना था मैंने स्टार्टिंग में 3 चीज बताया, उसको जरूर से आप अपने कॉपी में जरूर से बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका एक पेंसिल बना हुआ है विद इरेजर के साथ, दिख रहा होगा आपको बुक में, एक पेंसिल बना हुआ है इस तरीके से। अब बोला है कि इसका लेंथ मेजर करके दिखाइए। तो आप क्या करेंगे, स्केल का यूज करेंगे। यूज सेंटीमीटर स्केल टू मेजर द पेंसिल इन सेंटीमीटर। आप स्केल का यूज करिएगा अपने पेंसिल को मेजर करने के लिए। जितना भी आएगा देख लेते हैं हम कितना आ रहा है। दो टर्म में लिखा हुआ है और मिलीमीटर में। जब आप इसको मेजर करेंगे तो 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर मींस 4.5 आएगा। अब आप पेंसिल से मेजर कर लीजिएगा, अपना स्केल लीजिएगा, स्केल इसके ऊपर, स्केल के 0 पॉइंट से यहाँ पे रखिएगा और स्केल को यहाँ रखिएगा। देखेंगे तो आपको दिखेगा 4 सेंटीमीटर का है। अब 4 और 5 के बीच में भी छोटे छोटे लाइंस होते हैं, जैसे इसके लिए है 4 यहाँ 5 यहाँ, 4 और 5 इसके बीच में भी 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे लाइंस होते हैं। 10 इस तरीके से आपको लाइंस मिलेंगे। देखेंगे तो आपको यहाँ भी एग्जैक्ट दिखेगा। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3। स्केल को पेंसिल यहाँ से है, जब यहाँ से रखेंगे यहाँ तक तो आपको दिखेगा 4.5 बोल सकते हैं या 4 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर कह सकते हैं। तो मैंने मेजर किया, इसको बताया। सी, ये सी का सेकंड था, सी का फर्स्ट आपके लिए होमवर्क में है, इसको सॉल्व करिएगा। 8.1 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। 8.1 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। और साथ ही साथ एक फॉर्मूला भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ जो आपके बहुत काम आएगा डिस्टेंस की बेसिस पे। जैसे बड़े बड़े डिस्टेंस अगर आपको निकालने हैं, आपको गाड़ी की टाइमिंग पता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये एक फॉर्मूला है, ये भी आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर आपको गाड़ी की स्पीड पता है और टाइम पता है, मान लीजिए 40 की स्पीड से आप जा रहे हैं और 2 घंटे तक जा रहे हैं, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने दूर तक जा रहे हैं। ये भी एक फॉर्मूला है निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। या स्पीड इज इक्वल टू, इसको इसी को उल्टा घुमा फिरा के लिख सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आपको पता है कि हमको 5 किलोमीटर जाना है और 1 घंटा लगेगा, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।